नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन आज 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचे। बरहेट के तलबड़िया फुटबॉल मैदान स्थित हेलीपैड में साहिबगंज जिला प्रशासन ने सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद बरहेट के पटना स्थित आवासीय परिसर में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। सीएम हेमंत गुरुवार को लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। झारखंड पुलिस के कड़े तेवर और सरकार की लुभावन सरेंडर नीति का बेहतरीन नतीजा बुधवार को सामने आया। 1 करोड़ के इनामी कुख्यात माओवादी मिसिर बेसरा और अनल दा के मारक दस्ता के हार्डकोर 8 सदस्यों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाले कुछ नक्सलियों ने कहा कि वे सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर जंगल छोड़ समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए। संगठन में अब सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं, वहाँ भी शोषण और अत्याचारियों का जोर है। महिला नक्सलियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हार्डकोर 8 नक्सलियों ने आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकान होमकर के सामने सरेंडर कर दिया। मौके पर चाईबासा के एसपी आशुतोष शेखर के साथ सीआरपीएफ के कई आला अधिकारी मौजूद थे। एक आला पुलिस अधिकारी ने कहा कि सरकार की नई दिशा की एक नई पहल है। सरेंडर करने वालों में जयराम बोदरा, सरिता, सोमवारी कुमारी, मार्तम अंगरिया, तुंगीर पूर्ति, पातर कोड़ा, कुसनू सिरका और संजू शामिल हैं। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल आज यानी बुधवार को जेल से बाहर निकल गई। पूजा को लेने पति अभिषेक झा होटवार जेल पहुंचे थे। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा बीते 8 महीने से जेल में बंद थी। इस दरमियान वह कई बार रिम्स में भी एडमिट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है। पूजा ने सुप्रीम कोर्ट में बेटी की बीमारी का हवाला दिया था। जमानत अवधि के दरमियान पूजा झारखंड में नहीं रह सकती हैं। पूजा का ठिकाना दिल्ली या गुड़गांव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 6 जनवरी को झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। उनके आगमन को लेकर शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। उनका संभावित कार्यक्रम और ठहराव रांची और चाईबासा में होगा। अगर उनके आगमन को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ तो 6 जनवरी की शाम 6 बजे वह रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बीएसएफ के स्पेशल प्लेन में वह बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ के होटल रेडिशन ब्लू में उनके रुकने का इंतजाम है। होटल में कुछ चुनिंदा हस्तियों से मुलाकात की लिस्ट तैयार की जा रही है। उस रात होटल में ही रुकेंगे। दूसरे दिन 7 जनवरी को स्पेशल हेलीकॉप्टर से चाईबासा जाएंगे। वहां टाटा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी के दिग्गज नेताओं को झारखंड में बीजेपी को मजबूत करने का मूल मंत्र भी दे जाएंगे। रांची के रिम्स की सुरक्षा में होमगार्ड की तैनाती के ऐलान के बाद प्राइवेट सुरक्षा प्रहरियों में हाय तौबा मच गई। बड़ी संख्या में निजी सुरक्षा कर्मियों ने रिम्स अधीक्षक के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ सुरक्षा गार्डों का कहना था कि बीते कई वर्षों से रिम्स में 302 सुरक्षा कर्मी और 76 ट्रॉलीमैन दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं उन्हें बीते 4 माह से पगार तक नहीं मिला। यह घोर अन्याय है। कोरोना काल में बिना जान की परवाह किए हमने काम किया। कुछ साथी काल के गाल में समा भी गए। अब करो या मरो वाली नौबत आ गई है। वहीं रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिम्स से निजी सुरक्षा एजेंसी के 378 सुरक्षा कर्मियों को हटाया जा रहा है। उनकी जगह होमगार्ड को तैनात किया जाएगा। यह फैसला सरकार का है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में होगी। होली के बाद परीक्षा ली जाएगी। संभावित तिथि 14 मार्च रखी गई है। दूसरी परीक्षा की तिथियों को देखते हुए जैक परीक्षा की तैयारियों में जुटा है। मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन का काम फरवरी में ही शुरू होगा। परीक्षा की तैयारी को लेकर कल जैक अध्यक्ष के नेतृत्व में एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज थी। इस बार परीक्षा OMR और आंसर शीट दोनों में ली जाएगी। दुमका सेंट्रल जेल के गेट पर फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने छापेमारी कर दुमका रेलवे स्टेशन के पास कुरवा डंगाल में 4 अपराधियों को दबोचा है। गिरफ्तार क्रिमिनल्स के पास से पिस्टल, गोली और बिना नंबर की कार जब्त की गई है।
पुलिस को दिए अपने बयान में अपराधियों ने खुलासा किया कि दुमका का माहौल खराब करने के मकसद से फायरिंग की गई थी। वारदात को अंजाम देने के लिए अगस्त में प्लानिंग की गई थी। 19 सितंबर 2022 को भोरे में दुमका सेंट्रल जेल गेट के बाहर एक झोले में ईंट, पत्थर और धमकी भरा लेटर भरकर फेंका गया था। फायरिंग भी की गई थी। वहीं उसी दिन वीआईपी आवास के पास एक पुलिसकर्मी को गोली मारी गई थी। उस पुलिसकर्मी की पोस्टिंग रामगढ़ थाना में थी। राज्य के डीसी राहुल कुमार सिन्हा आज बेड़ो गए। वहां हो रहे कई तरह के विकास कामों को देखा सुना। करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बन रहे मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स को झांका। गुणवत्ता में कोई कमी नहीं रहने का सख्त निर्देश दिया। डीसी करंजी डैम भी गए। सरकारी समिति के अध्यक्ष डेविड तिर्की से मिले। मछली पालन को लेकर जानकारी ली। वहीं मनरेगा पार्क भी गए। यहाँ 29 एकड़ में आम की बागवानी की गई है। नवनिर्मित आंगनबाड़ी को भी देखने गए। यह आंगनबाड़ी 6,63,000 की लागत से बनी है। डीसी राहुल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को भी देखने गए। 17 करोड़ 96 लाख की लागत से यह विद्यालय 450 बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। वह बेड़ो के सब्जी मंडी भी गए। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को 3 महीने देरी से चुनाव कराने की अनुमति दी है। यहाँ याद दिला दे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 31 जनवरी तक निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। जमशेदपुर के बिजनेसमैन अजय मोदी के घर में हुई 2 करोड़ की चोरी का मास्टरमाइंड उसका सगा भाई शैलेश मोदी ही निकला। अजय का घर साक्षी थाना क्षेत्र राजेंद्र नगर में है। घर से करीब 1.5 करोड़ के गहने और 60 लाख रुपए कैश की चोरी हुई थी। घटना के वक्त अजय मोदी घूमने के लिहाज से 29 सितंबर को सिंगापुर गए थे। वापस 9 अक्टूबर को लौटे तब घर में चोरी हो जाने का पता चला। जमशेदपुर के पुलिस कप्तान प्रभात कुमार ने खुलासा किया कि इस कांड को सुलझाने में करीब 59 दिन लग गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि चोरों का सरदार अपना भाई ही निकला। संपत्ति बंटवारे को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इस कांड में शैलेश मोदी का साथ परवेज आलम अंसारी, रहमतुल्लाह अफरोज, निरंजन गौर और शेख इसराफिल शामिल थे। चोरी की गई 7,70,000 रुपए और कुछ अन्य कीमती सामान बरामद कर लिए गए हैं। चोरों ने खूब मौज मस्ती की। घर के आंगन में पालने में सो रहे 2 माह के मासूम को एक बंदर उठाकर ले गया। शोर मचाने पर बंदर ने बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। दिल दहला देने वाली यह वारदात यूपी के बांदा में हुई। मासूम अभिषेक के पिता विशेश्वर वर्मा पेशे से मजदूर हैं। उनका खपरेल नुमा घर है। घर के बरामदे में रखे पालने में बच्चा सो रहा था। बंदरों के आतंक से गांव में दहशत है। इससे पहले भी छपरा गांव में बंदरों ने कई को जख्मी कर चुका है। दिल्ली से पेरिस के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह लैंडिंग दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कराई गई। फ्लाइट में करीब 218 मुसाफिर सवार थे। लैंडिंग के समय एम्स अस्पताल, फायर विभाग और सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। खबर है कि एयर इंडिया की फ्लाइट की एयरविंग में खराबी होने के चलते यह नौबत आई। हालांकि जांच के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। इससे पहले उनका इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था। बीसीसीआई ने मीडिया को मेडिकल रिलीज जारी कर कहा है कि पंत के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी होगी। उनके शरीर के कुछ हिस्सों में अभी भी दर्द और सूजन है। यहाँ याद दिला दे कि बीते 30 दिसंबर को भोर में पंत का कार का एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।